अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग हम करेंगे जी। बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आते हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि जिनका ब्रेकअप हो गया है, जो या जो नो कांटेक्ट में हैं, मतलब जिन्हें जो हर्ट हुए हैं, जिनका ब्रेकअप हो गया है और जिनका बहुत लीज कांटेक्ट है, सही है, जो डिच हुई हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो मुझे इंट्यूटिवली मुझे हुआ कि जी मैं इस पे रीडिंग करूं कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन द लाइफ ऑफ द पार्टनर हु चीटेड ऑन यू। आपके जिस पार्टनर ने आपको चीट किया है उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, ये जो रीडिंग है ये कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब आप देखेंगे, जब आपका मैसेज, जब ये आपसे रेजोनेट होगी, ठीक है, मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो। हर मैसेज हर एक के लिए नहीं होता। हम जी रीडिंग करने जा रहे हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन द लाइफ ऑफ द पार्टनर हु चीटेड ऑन यू। आपके जिस पार्टनर ने आपको चीट किया है, हम उसकी लाइफ में देखेंगे क्या चल रहा है। ठीक है, चलें जी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, चैनल को लाइक शेयर करना है, कमेंट अपने देने हैं, ताकि कमेंट जब आप लोग अपने देते हैं तो आपकी जो एनर्जी होती है वो कार्ड से मैच होती है। चलें जी, व्हाट्स गोइंग ऑन इन द लाइफ ऑफ द पार्टनर हु चीटेड ऑन यू। आपके जिस पार्टनर ने आपको चीट किया है उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपके जिस पार्टनर ने आपको चीट किया है उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपके जिस पार्टनर ने आपको चीट किया है उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपके जिस पार्टनर ने आपको चीट किया है, अच्छा, चीटिंग किसी भी किस्म की हो सकती है। आपको थर्ड पार्टी में रखा, आपसे ब्रेकअप करा, आपको डिच करा, हम उनकी लाइफ में देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। आपके जिस पार्टनर ने आपको चीट किया उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। व्हाट्स गोइंग ऑन इन द लाइफ ऑफ द पार्टनर हु चीटेड ऑन यू। ठीक है, आपके जिस पार्टनर ने आपको चीट किया उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। कार्ड हम अच्छे से शफल करेंगे। ठीक हो गया, क्लेम ज़रूर करा करें अगर आपसे रेजोनेट हो। अच्छा जी, चलें जी, आपके जिस पार्टनर ने आपको चीट किया उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, डेथ। आपके जिस पार्टनर ने आपको चीट किया उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपके जिस पार्टनर ने आपको चीट किया उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपके जिस पार्टनर ने आपको चीट किया उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपके जिस पार्टनर ने आपको चीट किया उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। आई होप कि कार्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं। आपके जिस पार्टनर ने आपको चीट किया है उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। मेरे व्यूवर्स जो देख रहे हैं, उनके पार्टनर ने जो चीट करा है उनकी लाइफ निकालें। आपके जिस पार्टनर ने आपको चीट किया उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपके जिस पार्टनर ने आपको चीट किया उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपके जिस पार्टनर ने आपको चीट किया उनकी लाइफ, एक और ले लेते हैं। ठीक है, आपके जिस पार्टनर ने आपको चीट किया उनकी लाइफ, आपके जिस पार्टनर ने आपको चीट किया उनकी लाइफ। अच्छा जी, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ नो कांटेक्ट में हैं और कुछ लोगों को वाकई बहुत बुरी तरह आपके पार्टनर ने डिच किया है। ठीक है, और डिच करने के बाद आप बहुत एंजाइटी में चले गए हैं। किसी की ईगो बहुत थी। कोई यहाँ बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे। ठीक है, वो अपनी फैमिली में बहुत खुश थे और आपसे बातें करते थे कि जी खुश नहीं हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है। सेकंड ये है कि बहुत सारे लोगों ने जो है लारे दिए शादी के और जो है शादी नहीं की। ठीक है, बहुत पैशनेट, मुझे ऑब्सेशन ज़्यादा नज़र आ रहा है। पैशनेट, आपके साथ बहुत पैशनेट उनका जो है वो अफेयर रहा होगा। इक्वल गिव एंड टेक भी नहीं करा आपके साथ। और जो है लेकिन ये जो आपके पार्टनर जो आपको डिच करके गए हैं, एंड के जो दो कार्ड्स आए हैं उन्होंने रीडिंग थोड़ी सी चेंज कर दी है। मुझे वो आपको जो है कम्युनिकेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं, ट्रैवल करके। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आपके पास उनका कांटेक्ट आएगा, क्योंकि ये वाइस वर्सा हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करेंगे जिन्होंने आपको चीट किया है। हम ये देख रहे हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। पहले हम क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है, फिर देखेंगे। यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ लोगों के बहुत बोल्ड रिलेशन थे और उन्होंने बहुत गंदा
उनके जाने के बाद फेस करा है अपनी लाइफ को, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है और एम्प्रेस का कार्ड जो है वो फर्टिलिटी से होता है। चलें जी, आपके जिस पार्टनर ने आपको चीट किया उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन द लाइफ ऑफ द पार्टनर हु चीटेड ऑन यू। आपके जिस पार्टनर ने आपको चीट करा उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपके जिस पार्टनर ने आपको चीट करा उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपके जिस पार्टनर ने आपको चीट किया उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। चलें जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, द एम्प्रेस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ, 9 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड्स आए हैं, ठीक है। अब हम इनको क्लैरिफाई निकालेंगे। क्लैरिफाई किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई ये ले लेना चाहिए। द लवर्स, अच्छा जी, द लवर्स क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स। भाई ये तो कहीं और अफेयर चला रही हैं आपको चीट करने के बाद, ये तो किसी और के साथ लगे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने आपके साथ बहुत डीपली अफेयर रखा, आपको चीट कर दिया और अब ये कहीं और बिजी हैं और किसी और को पागल बना रहे हैं उनकी लाइफ में। ये और ये जो पर्सन जिनके लिए आप देख रहे हैं, ये मेरा ख्याल में बहुत गुड लुकिंग, बहुत हैंडसम, बहुत गुड लुकिंग मेल फीमेल आप अपनी तरफ से ले लीजिएगा। मैं यहाँ एनर्जीज काउंट कर रही हूँ। अगर खातून होंगी तो बहुत खूबसूरत होंगी और मेल हैं तो बहुत हैंडसम है और अपनी खूबसूरती का ही जादू और अपनी ज़बान की मतलब अपनी बातों से ये अब किसी और को बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि लवर्स और 2 ऑफ कप्स आया है। मे बी कि अब ये सीरियस हो गई हो, लेकिन धोखा तो धोखा ही होता है ना। खैर, लवर्स को क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, ये बहुत लॉजिक पर्सन था। इसका काम, इसका ज़्यादा ध्यान अपने पैसों में था, ठीक है। बस साइड में तफरी के लिए इसने फेयर चला लिया और काम सारा इसका अपने ध्यान पे ही था। कमिटमेंट देने में बहुत कंजूस, जी बिल्कुल। अफेयर जहाँ चलाया है इन्होंने, वहाँ पे इनकी अब लड़ाइयाँ हो रही हैं। बहुत अच्छा इनका अफेयर चल रहा था, लेकिन सडनली सामने वाले ने कमिटमेंट मांग ली। मतलब किसी ने कहा होगा यार इतना अर्सा हो गया, बस अब कब तक मैं पागल बनूं, अब कमिटेड करो, शादी में कन्वर्ट करो इससे। तो अब इनकी हो रही हैं लड़ाइयाँ वहाँ पर, ठीक हो गया। हमने क्लैरिफाई करा किंग ऑफ वॉन्ड्स को। क्लैरिफाई डेथ, एस ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा ना इनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं। डेथ, इनकी लाइफ से एक कोई अफेयर कह लें या कोई इनकी लाइफ से एक सर्कल कह रहे हैं, मतलब कुछ कोई ऐसा क्या बोलेंगे उसको, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा। इनकी लाइफ से एक पैटर्न ख़त्म हुआ है, कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है, या इनका अपना किसी ने इनके साथ इनको नो कांटेक्ट में डाल दिया है, या इन्होंने किसी को डाल दिया है। वहाँ पे इनके आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं। क्लैरिफाई एस ऑफ सोर्ड्स, द डेविल। क्लैरिफाई द डेविल, पेज ऑफ सोर्ड्स। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल देखे इन्होंने जहाँ किसी को नो कांटेक्ट में डाला या किसी ने इनको नो कांटेक्ट में डाल दिया, वहाँ पे इन्होंने करे जी आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि इनका वहाँ पे था ऑब्सेशन। इनको आ गया गुस्सा, इनको हुई जेलसी कि जी मुझे थर्ड पार्टी में डालना है, मेरे साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि ये तो आपके साथ कर चुके थे। इनको जब किसी ने इस तरह से जो है इग्नोर किया, इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, तो फाइनली अब ये उसको ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं और ये आपको भी ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं। ये 2 लोगों को ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं। एक तो वो जो इनको नो कांटेक्ट में जिसने डाला है, और आपको भी ये अब जब होता है ना, जब रियलाइज होता है इंसान को, तो फिर वो कहते हैं कि यार हमसे ये क्या हो गया ना, तो फिर उसको कदर होती है अपने पास्ट की। तो जी अब ये आपको स्टॉक कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और जिसने इनको नो कांटेक्ट में डाला है उस पर तो खैर ये बहुत ही गुस्सा है, उसको भी स्टॉक कर रहे हैं कि वो कहाँ पर बिजी है। बिल्कुल जी, ये कोई ऐसा पर्सन जो सिर्फ अभी जिसने इनको डिच किया है या नो कांटेक्ट में डाला है, वो पर्सन बहुत करियर ओरिएंटेड है, सही है। वो सिर्फ अपने ऊपर फोकस है, उसको ये नहीं कि जी इनके पीछे लगना या इनको चेज करना, और इनका काम था कि जी चेजिंग कराना, तो उसने इनको चेज नहीं करा और अब वो इसको स्टॉक कर रहे हैं। वो कहते हैं ना जी कार्मा इज बैक। अच्छा जी, अब क्लैरिफाई करेंगे द एम्प्रेस। मैंने कहा था ना, ये बहुत सारे लोगों के टर्म्स जो हैं वो बोल्ड भी रहे हैं। मे बी कि आपने कुछ ऐसा फेस किया हो जो आप किसी को ना बता सकते हो, क्योंकि एम्प्रेस जो होता है वो कंसीविंग का कार्ड होता है, तो मे बी कि आपने कुछ ऐसा फेस करा हो। खैर हम इसको जो है क्लैरिफाई करते हैं। क्लैरिफाई द एम्प्रेस,
हेरोफेंट, शादी का लारा दिया जी बिल्कुल आपको, हेरोफेंट, 4 ऑफ कप्स। आपको इन्होंने आपको शादी के लारे दिए, आपको झूठी कमिटमेंट की, किसी ने इनको ऐसा कर दिया, किसी ने इनके साथ कर दिया, ये देखें जी, किसी ने इनके साथ कर दिया, आपने जिसके साथ करा, जिसने आपके साथ, फाइनली आपको जस्टिस मिल रहा है, ठीक है, फाइनली आपको जस्टिस मिल रहा है। इन्होंने आपके साथ करा, आपको रखा कि जी मैं आपसे, मतलब मेरे जो व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, आपके पर्सन ने आपको लारों में रखा कि जी आपसे शादी करेंगे, आपको कमिटेड करेंगे, और वो नहीं करा, सही है। और फाइनली इनके साथ अब ऐसा हो रहा है और आपको जस्टिस मिल रहा है, जस्टिस हुआ है जी आपके साथ। ये बिल्कुल बिल्कुल एक्शन ओरिएंटेड नहीं थे, बिल्कुल ये एक्शन नहीं लेते थे, आप वेट करते रह जाते थे। अब सेम इनके साथ वही सब हो रहा है। अच्छा जी, क्लैरिफाई, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई, 5 ऑफ सोर्ड्स। ये देखें, आपको ईगो दिखाई थी, अब कोई इनको ईगो दिखा रहा है। मुझे तो ये बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसको क्लैरिफाई करा है 5 ऑफ सोर्ड्स ने। आपको ईगो दिखाते थे, आपको बहुत इनके मूड स्विंग्स होते होंगे, आपको ईगो दिखाते थे, आपको बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, बहुत देर देर तक रिप्लाई नहीं करना, काफ़ी दिन कॉल्स नहीं करना, तो वो सब अब इनके साथ हो रहा है, कोई इनको ईगो दिखा रहा है। क्लैरिफाई 5 ऑफ वॉन्ड्स को कर रहा है जी, क्लैरिफाई 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक हो गया। क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंटिकल। जी बिल्कुल, कर्मा इस बैग, खुश हो जाएं आप लोग, और आप लोग क्लेम ज़रूर कीजिएगा जी रीडिंग को। इन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था, ठीक है, आप बोलते रह गए, लेकिन इन्होंने नहीं किया, आपको थर्ड पार्टी में रखा। फाइनली अब ये खुद थर्ड पार्टी में है, ये देख लें, 3 ऑफ पेंटिकल आया है, 6 ऑफ पेंटिकल को 3 ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई कर रहा है, थर्ड पार्टी आई है। 3 ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये देखें, किसी ने इनको शादी का बोल के और शादी के ख्वाब दिखा के इनको थर्ड पार्टी में रखा है। क्लैरिफाई 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, कोई फीमेल ने इनको मतलब कहा कि जी मैंने तुमसे शादी करनी है, और इनको थर्ड पार्टी में रखा और अपनी ईगो दिखाई। वो कहते हैं जी आप जैसी करनी वैसी भरनी, वो होता है ना कि कभी के दिन बड़ी कभी की रात है, तो कार्मा इज बैक, मुझे तो ये नज़र आ रहा है। और वैसे भी जी अभी सैटर्न डायरेक्ट हो गया है 28 को आज, तो नेचुरली जो है वो अब जो मामला ख़राब थे वो भी सीधे होंगे, और मरकरी रेट्रोग्रेड है, और 2 प्लैनेट्स और रेट्रोग्रेड है, नेपच्यून है, तो नेचुरली जी मार्स ने भी अपना घर बदला है, सन ने घर बदला है, तो ये सब तो होना ही है। क्लैरिफाई 4 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स, द डेथ। जी इनके साथ हुआ ये है, इनकी बहुत तबीयत ख़राब है, इनके साथ पहले कोई बहुत लवी डवी रहा, ठीक है, उसके बाद लवी डवी रहने के बाद जब इन्होंने कहा होगा कि जी आगे रिलेशन बढ़ाते हैं, तो उसने अपने मामलात इनके साथ ख़त्म कर दिए। बिल्कुल जी, इनका जहाँ पे ये किसी को पागल बना रहे थे, इनका कोई अफेयर चल रहा था, वहाँ पे इनका ब्रेकअप हुआ है, वहाँ पे इनका सिलसिला ख़त्म हो गया है, कॉन्टैक्ट नहीं है अभी इनका, क्योंकि डेथ आ गया है। पहले उसने जो भी, क्योंकि यहाँ पे जो है फेमिनिन एनर्जी आ रही है, मेल फीमेल आप अपनी तरफ से ले लीजिएगा, किसी खातून ने जी इनके साथ पहले बड़ी लवी डबी रही, सीखे, और फिर 4 ऑफ सोर्ड्स को क्वीन ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई करा, उसके बाद डेथ आ गया, फिर अपने ताल्लुकात इनसे ख़त्म कर लिए जो इन्होंने आपके साथ करा था, ठीक हो गया। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स, आपको फैमिली फील कराया, आपने इनको फैमिली फील कराया। अच्छा, बहुत सारे लोग जो रीडिंग देख रहे हैं वो किसी मैरिड पर्सन के लिए भी देख रहे होंगे, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल। अजान हो गई है, हम 2 मिनट का ब्रेक लेंगे। हाँ जी, हमने ब्रेक लिया था अजान का, अजान मैंने एक ले ली है, ठीक है। अब हम वहीं से अपनी रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। हम क्लैरिफाई कर रहे थे क्वीन ऑफ पेंटिकल को, ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करा 10 ऑफ कप्स ने। जो भी पर्सन था इनका, किसी मैरिड पर्सन से भी अफेयर चल सकता है, ठीक है, उसने इनके साथ अफेयर चलाया, इन्होंने उनको फैमिली फील कराया या उन्होंने इनको फैमिली फील कराया। क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स को कर रहा है जी 9 ऑफ सोर्ड्स। फिर इनको जैसे इन्होंने आपको एंजाइटी में डाला था, ये देखें, आपको डिच करा था, एंजाइटी में डाला था, वैसे सेम इनको किसी ने एंजाइटी में डाल के डिच करके नो कांटेक्ट कर दिया है, ठीक हो गया। तो ये 9 ऑफ सोर्ड्स, अभी ये फिलहाल बहुत एंजाइटी में है और अपने फैमिली टर्म्स जो है वो सही करने में लगे हुए हैं, कि इनकी फैमिली को भी शायद पता चल गया है कि ये किसी थर्ड पार्टी में थे। क्लैरिफाई स्ट्रेंथ,
नाइट ऑफ कप्स, क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल। ये देखें जी, इनकी बहुत ईगो थी या सामने वाले की बहुत ईगो थी, ये उससे बोलते होंगे जी एक्शन लो, और ये जो आपके साथ करते थे एक्शन नहीं लेते थे, आपको मैसेज नहीं करना, रिप्लाई नहीं करना, कॉल नहीं करना, और आपको किसी के साथ जगल करना। टू ऑफ पेंटिकल नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है, टू ऑफ पेंटिकल। ठीक है, तो आपको इन्होंने जिस तरह आपके साथ करा, आपको किसी के साथ जगल करा, कोई एक्शन नहीं लिया, इस तरह अब कोई इनके साथ कर रहा है। ये उसका वेट करते रहते हैं, उसके मैसेज का, उसकी कॉल का। टेबल्स आर टर्न, अगर मैं सिंपल बोलूँ तो जो आपके साथ कर रहा था, कार्मा इज बैक हुआ है। और ये देखें जी, ये जरूर याद रखिएगा, कार्मा तो होता ही है। ठीक है, अगर लोग ये याद रख लेना कि कार्मा होता है, तो फिर वो लोग बुरा ही ना करें। ये देखें, टू ऑफ पेंटिकल है, अब कोई इनको जगल कर रहा है। क्लैरिफाई नाइन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ये देखें, वेट कर रहे हैं, ये किसी का बहुत शिद्दत से वेट कर रहे हैं कि दोबारा से कांटेक्ट हो जाए, मे बी कि आपका वेट कर रहे हो। क्लैरिफाई थ्री ऑफ वॉन्ड्स, टावर। ये देखें, थ्री ऑफ वॉन्ड्स को टावर, बहुत गंदी वाली इनकी लड़ाई हुई है अपने पर्सन से, क्योंकि थ्री ऑफ वॉन्ड्स को ये बहुत, ये लॉन्ग डिस्टेंस भी मे बी कि ऑनलाइन ये आपके जो पर्सन है, जिनको भी आप अपने माइंड में रख के रीडिंग देख रहे हैं, ये मुझे लग रहा है ऑनलाइन बहुत डेटिंग शेटिंग करते हैं, ऑनलाइन इनके ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स हैं, और ऑनलाइन ये दोस्त बनाते हैं, और फिर मे बी के लॉन्ग डिस्टेंस हो, फिर उनसे मिलने जाते हो। लेकिन अभी क्या हुआ है ना, किसी ने इनकी बजा दी है, इनको कर दिया है डिच, और इनकी बहुत गंदी वाली अपने पर्सन से लड़ाई हुई है। ये टावर आया है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स को टावर ने क्लैरिफाई करा है। ठीक हो गया। अच्छा, एस ऑफ वॉन्ड्स, ये न्यू बिगनिंग किस लिए है, क्लैरिफाई करें। द चैरियट, बिल्कुल ये ट्रैवल करके मे बी किसी के पास जा रहे हैं, या कोई किसी के साथ कोई एक न्यू स्टार्ट करने, मे बी कि ये आपके पास आ रही हो कि दोबारा से आपसे वो करने के लिए, या फिर ये अपने पर्सन के पास दोबारा से ट्राई कर रहे हैं एक न्यू स्टार्ट के लिए। क्लैरिफाई चैरियट, द मून, इल्यूजन। इनको बहुत ज़्यादा वहम हो रही हैं, बहुत नेगेटिव हो रहे हैं कि ये क्या हो गया मेरे साथ, और इनको ये भी ख्याल आ रहा है कि जी कहीं कार्मा तो मेरे साथ बैक नहीं हो गया। अब इनको आपकी याद आ रही है। क्लैरिफाई द मून, नाइन ऑफ कप्स। इनको वहाँ डिच हुए हैं जो इनकी विश फुलफिलमेंट थी, जिसने मतलब आप मेरे जो व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, उनके पर्सन उनकी विश फुलफिलमेंट थे, और इनको जिन्होंने डिच किया है वो इनकी विश फुलफिलमेंट थी। तो वहाँ से ये डिच हुए हैं जी, और देख लें इनके साथ क्या हुआ है। नाइन ऑफ कप्स, क्लैरिफाई, एस ऑफ वॉन्ड्स। ये वहाँ दोबारा जलील होके भी जी, दोबारा से डिच होके भी वहाँ पे एक नई बिगनिंग करना चाह रही हैं। मे बी कि ये अपनी फैमिली लाइफ अब सुधार रही हूँ, कि इनकी फैमिली भी बहुत हर्ट हुई है, तो मे बी कि ये अपने फैमिली टर्म्स अच्छे कर रही हूँ। ठीक है। क्लैरिफाई टू ऑफ वॉन्ड्स, किंग, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। जी बिल्कुल, इनको बहुत ब्लंटली किसी ने ना हर्ट करा है, और ये पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है इन्होंने जो भी अपना अफेयर चलाया था ना, वो लॉन्ग डिस्टेंस या फिर ऑनलाइन चलाया था, या फिर बहुत सारे लोग मुझे ऐसे पर्सन के लिए भी देख रहे हैं जो ऑनलाइन मिला हो ना इनको। ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अच्छा आपसे बात करना चाह रहे हैं लेकिन डर रहे हैं आपसे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल, क्योंकि आपको इन्होंने बहुत कंट्रोलिंग करके रखा हुआ था। ठीक हो गया। फोर ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई, किंग ऑफ कप्स। ऐसा पर्सन जो बिल्कुल भी एक्शन नहीं लेता था, बहुत लवी डवी था, सेम इनके साथ वही वाली कंडीशन हो गई है। अगला अब इनके साथ ये कर रहा है, मुझे तो लग रहा है कि ये आपके पास वापस आते हुए लग रहे हैं, क्योंकि इनको इनकी लाइफ में किसी ने डिच किया है, और ये चाह रहे हैं या तो उस जो भी पर्सनालिटी है उससे अपने ताल्लुकात सही कर लें डिच होने के बावजूद, क्योंकि वो इनकी विश फुलफिलमेंट है। क्योंकि नेचुरली जब हम किसी को चेज़ नहीं करते, जब हम किसी को एक लिमिट में रखते हैं, तो सामने वाला हमारे अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। जब हम किसी के पीछे भागते हैं तो कोई हमारे अंदर इन्वॉल्व नहीं होता। जब आप किसी भी रिलेशनशिप में आप थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, हलाल रिलेशनशिप के अलावा की बात कर रही हूँ मैं, मियाँ बीवी तो एक दूसरे का लिबास है, उनकी तो बात ही नहीं है, मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। तो उसमें एक डिस्टेंस रखें। जब हम किसी के पीछे भागने लगते हैं ना, उसको चेज करने लगते हैं, तो अगला अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगता है। तो यही हुआ है कि इन्होंने आपके साथ करा, आपको बहुत लीज कांटेक्ट पे रखा, और जो सामने वाला है उन्होंने इनके साथ करा। अब ये उससे कांटेक्ट करने के लिए मरे जा रहे हैं। देखें, बिल्कुल सामने वाला इनको चीट कर रहा है, और ये उसके साथ चाह रहे हैं कि जी दोबारा से इनके कांटेक्ट हो जाए, क्योंकि दिल के हाथों मजबूर है। ये देखें, चीटिंग का कार्ड आ गया, सेवन ऑफ सोर्ड्स। ठीक हो गया। क्लैरिफाई, टेन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स।
फैमिली में भी भाई इनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, इनकी मिसेज हैं, मिस्टर हैं, जो भी हैं, उनको पता चल गया है कि इन्होंने क्या गुल खिलाया है, तो इनकी फैमिली में भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, फैमिली भी से भी गए और वैसे भी गए। क्लैरिफाई, ये देखें एम्प्रेस, मे बी के बहुत सारे बोल्ड अटैम्प्ट करने के बाद इन्होंने आपको छोड़ दिया हो और आपने बड़ी मुश्किल में वो दिन गुजारे हो, लेकिन अब इनकी बहुत बुरी हालत है। क्लैरिफाई एम्प्रेस, नाइट ऑफ, ये देखें नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये बंदा बहुत ही ज़्यादा फ्लर्ट था, आना जाना इसका लगा रहता था और ये हर एक को इसी तरह फील कराता था कि जी तुम तो बहुत ही हो, तुमसे ज़्यादा हसीन तो कोई होगा ही नहीं, ये वाली कहानी। क्लैरिफाई नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रेस्टिस, ये देखें साइलेंट ट्रीटमेंट देना इसकी आदत थी, लोगों को साइलेंट ट्रीटमेंट देना, लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि ये आपके लिए टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, या फिर जिससे ये जो इनकी विश फुलफिलमेंट है उसके लिए टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, उसके लिए ख्वार हो रही हैं, लेकिन अगले ने इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया है जी। कार्मा इज बैक, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। अच्छा, अभी जो लास्ट के 2 कार्ड आए हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये हम देखेंगे कि इसमें क्या है, ये क्यों आया है। क्लैरिफाई 8 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, जी बिल्कुल अब इनमें जो है बहुत चेंजेस आई हैं, ये बहुत स्पिरिचुअल हो गए हैं और ये बहुत अकेले भी जो है ना वो अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या करा, क्या ज़िंदगी ने किया इनके साथ और इन्होंने दूसरों के साथ क्या करा। खैर हर्मिट को भी हम क्लैरिफाई करेंगे। क्लैरिफाई हर्मिट, द फूल, ये जी बिल्कुल अब सोच रहे हैं, आपके पास कम्युनिकेशन आ सकती है आपके पास्ट पर्सन की जिसने भी आपको टच करा है, ठीक है, क्योंकि 2 कार्ड्स मुझे थोड़ा सा वो कर रहे थे इरिटेट कि ये क्यों आया, कम्युनिकेशन क्यों आई है। तो हर्मिट, इनमें बहुत चेंज आया है, बहुत स्पिरिचुअल हो गए हैं और ये मेरे ख्याल में आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। द फूल आया है, द फूल भी हम क्लैरिफाई कर लेते हैं जी बिल्कुल। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, मे बी के बहुत सारे लोगों के पास जो मेरे व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं कांटेक्ट आए, क्योंकि ये आपके साथ एक फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का शायद कोई प्रपोजल आ जाए, या जो कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे थे शायद आपके पर्सन दोबारा हैं आपके पास, और अगर ऐसा नहीं है तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये आपके पास आएंगे कमिटमेंट के साथ क्योंकि द फूल आया है, या फिर ये अपनी फैमिली लाइफ सुधार रहे हैं, लेकिन ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि ये आपके पास आते हुए नज़र आ रहे हैं, वापस से आपके साथ एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करते हुए। क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वॉन्ड्स, जी बिल्कुल 110%। देखिए होता वही है जो मेरे रब की ज़ात चाहती है, अगले पल का कोई नहीं बता सकता, कार्ड सिर्फ हमें एक गाइडलाइन देते हैं, लेकिन मुझे जो श्योरिटी लग रही है कि ये आपको आपकी विन विन है, आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। अपने जो भी रिलेशनशिप था जिसमें आप टच हुए थे, ये पर्सन अब आपको कांटेक्ट करेंगे और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किस किस के पास कांटेक्ट आया, ठीक है। किंग, अच्छा 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे हम। द वर्ल्ड, जी बिल्कुल एक पैटर्न आपकी लाइफ का ख़त्म हुआ है, अब दूसरा स्टार्ट हो रहा है। द वर्ल्ड, क्लैरिफाई द लवर्स, ये देखें जी ठीक हो गया। तो इनके साथ जी बहुत बुरा हुआ, जो इन्होंने आपके साथ करा था वो सेम इनके साथ हो गया, जगलिंग, नो कॉन्टैक्ट, चीटिंग सब हुआ। फाइनली इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप क्या थे इनके लिए, आप कितने सच्चे थे, और आपके साथ ये फैमिली लाइफ जो है स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अगर किसी की मिसेस देख रही हैं तो उनके मिस्टर जो हैं उन्हें फाइनली अकल आ गई है, और अगर कोई रिलेशनशिप में देख रहा है तो जो जिनको डिच कर रहा था उनके पर्सन उनके पास दोबारा आ रहे हैं, ठीक है। अगर किसी की मिसेस थी तो आपके मिस्टर दोबारा आ रहे हैं, और मिस्टर थे तो आपकी मिसेस आपके पास आ रही हैं। एक अच्छी न्यू फैमिली लाइफ मुझे स्टार्ट होती भी नज़र आ रही है। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको कमिटमेंट मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। जिसने आपको डिच किया था, हम ये देख रहे थे कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन द लाइफ ऑफ द पर्सन हु चीटेड ऑन यू, ठीक हो गया। तो ये सब आपके पर्सन की लाइफ में हो रहा है। जिसके पास कांटेक्ट आए मुझे ज़रूर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये तो मुझे इंट्यूटिवली फील हुआ था कि जी मैं ये रीडिंग करूं, बहुत सारे लोगों को इसकी नीड है। तो इंशाल्लाह आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हम किस पे रीडिंग करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।